नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज व्यास आज की व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हुई हूँ आपके साथ। निर्देशन और परामर्श में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जो हमारे परीक्षण हैं उनको लेकर के परीक्षणों की जब हम बात करते हैं तो निर्देशन एवं परामर्श में परीक्षण नितांत आवश्यक है। हमने बुद्धि लब्धि परीक्षण पर बात करी, हमने रुचि परीक्षण पर बात करी, हमने अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण पर विस्तृत चर्चा करी। आज की हमारी चर्चा का विषय है निर्देशन एवं परामर्श में उपलब्धि और निष्पत्ति परीक्षण। उपलब्धि और निष्पत्ति एक दूसरे के पूरक शब्द है। अवधारणा है कि निष्पत्ति परीक्षण को साफल्य परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, ज्ञानार्जन परीक्षण आदि नामों से भी जाना जाता है। शैक्षिक परीक्षण में निष्पत्ति परीक्षण का विशेष महत्व है। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान का मापन परीक्षण की एक निश्चित अवधि के उपरांत किया जाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। उपलब्धि परीक्षण की जब हम बात करेंगे तो उपलब्धि परीक्षण सही मायने में यदि हम जानना चाहें तो ये शिक्षक यानी अध्यापक और जो छात्र है या शिक्षक और शिक्षार्थी है दोनों के लिए ही नितांत आवश्यक है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा अध्यापक ये इस बात की, इस तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसने जिन निश्चित उद्देश्यों को लेकर के पाठ्य योजना का निर्माण किया था या किसी इकाई का अध्ययन कराया था, किसी विषय का अध्ययन कराया था, किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़ाया था, क्या उन गद्यांश और पद्यांश और निश्चित जो पाठ्य सामग्री है उसके जो निर्धारित उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति उसने कर ली या नहीं करी। विद्यार्थियों ने जो उसने पढ़ाया है वो कितना आत्मसात किया है या नहीं कराया, दोनों का ही। तो उपलब्धि परीक्षण जो है वो एक प्रकार से अध्यापक और विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का ही मूल्यांकन यानी आत्म मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उपलब्धि परीक्षण की जब हम बात करेंगे तो विभिन्न विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षाविदों ने उपलब्धि परीक्षण के ऊपर विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। हम उन परिभाषाओं पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने उपलब्धि परीक्षण के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ फ्रीमैन की। फ्रीमैन उपलब्धि परीक्षण के विषय में कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समय एवं कौशल का मापन करता है। यानी फ्रीमैन ने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण एक अभिकल्प है जो विशेष विषय और पाठ्यक्रम के में व्यक्ति के ज्ञान यानी सबसे पहले वो विद्यार्थी छात्र जो भी है उसके ज्ञान, उस ज्ञान के को कितने समय में उसने प्राप्त किया और उसमें कौशल में कितना आधारित था वो इसका मापन करता है, ऐसा फ्रीमैन का मानना है। फ्रीमैन के बाद सुपर कहते हैं, एक उपलब्धि परीक्षण ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। अभी अभी जब हम उपलब्धि परीक्षण के अर्थ के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रही थी तब हमने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण में शिक्षार्थी और शिक्षक, छात्र और अध्यापक दोनों का मूल्यांकन हो जाता है। किस चीज का मूल्यांकन? कि उन्होंने क्या सीखा, कितना सीखा और किस कार्य को वो भली प्रकार से कर सकते हैं। यही बात सुपर ने उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वह कोई कार्य कितनी भली प्रकार से कर सकता है। इसके बाद में बिंगम कहते हैं, विद्यालय के बाहर के अर्जित ज्ञान के मापन का निर्णय जब प्रशिक्षण शिक्षण काल की अवधि तथा प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है तो निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। देखिए, वैसे तो घर में, परिवार में, दोस्तों में, संस्थान में, वर्क प्लेस पर, हर जगह संगठन में ये हम देखते हैं कि उपलब्धि, किसी व्यक्ति ने कितनी उपलब्धि प्राप्त करी, लेकिन उस उपलब्धि का
सटीक जो परीक्षण है वो विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो अर्जित ज्ञान के मापन के लिए, यहाँ हम निर्देशन और परामर्श की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो हम उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं वो ज्ञान से संबंधित है। विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर अर्जित ज्ञान के मापन का निर्णय जब परीक्षण और शिक्षण काल की अवधि और प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है तो वह निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। इसी श्रृंखला में थोर्नडाइक ने कहा है, जब हम उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात को निश्चित करने में रुचि रखते हैं कि एक विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा। थोर्नडाइक का मनोविज्ञान में काफी नाम है, थोर्नडाइक की अपनी एक थ्योरी है, और थोर्नडाइक ने जब उपलब्धि परीक्षण के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि किसी एक बात को निश्चित करने में रुचि रखना कि विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में विद्यार्थी ने क्या सीखा। विशेष प्रकार की, मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना सिखाया, मान लीजिए कि हमने वाक्य विन्यास सिखाया, मान लीजिए हमने कोई थोरम पढ़ाया, मान लीजिए कि हमने कोई जल चक्र पढ़ाया, मान लीजिए कि हमने शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ाया। यानी जब एक विशेष प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं तो उस विशेष प्रकार की शिक्षा के बाद विद्यार्थी ने कितना सीखा, ये उपलब्धि परीक्षण में जाना जाता है। अब यदि उपलब्धि परीक्षण के महत्व की बात करते हैं, ये तो हमने बात करी थी कि विभिन्न जो हमारे विद्वान हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने उपलब्धि परीक्षण के बारे में क्या कहा। अब हम बात कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षणों के महत्व की, कि व्यक्ति के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में, बालक के जीवन में, छात्र के जीवन में उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, क्यों उपलब्धि परीक्षण किए जाए। जब उपलब्धि परीक्षणों के महत्व की बात आती है तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में आता है लक्ष्यों की प्राप्ति। उपलब्धि परीक्षण से यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि शिक्षा के लक्ष्यों की क्या प्राप्ति हुई। देखिए, आप सब अधिगम करता है, आप सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप सब ज्ञान पिपासु हैं, आप इस CEC की व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपनी ज्ञान की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। ऐसे में निर्देशन और परामर्श में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की क्या आवश्यकता है। जब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं तब हमने कहा कि उपलब्धि परीक्षणों का महत्व जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। कौन से लक्ष्य? आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं किन लक्ष्यों की बात कर रही हूं। लक्ष्य अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जब हम निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्ष में जब शिक्षण करवाते हैं, जब प्रशिक्षण देते हैं, तो उस प्रशिक्षण को देने से पहले हमारा लक्ष्य होता है। जैसे आज के इस व्याख्यान में मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आप श्रोताओं को ये बात भली प्रकार से समझा पाऊं कि निर्देशन और परामर्श देने में मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों की कितनी भूमिका है और उसमें भी उपलब्धि परीक्षण क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, कौन कौन से उपलब्धि परीक्षण है। तो ये मेरा लक्ष्य है कि मैं लक्ष्य निर्धारित करके, कि मैंने आज का लक्ष्य निर्धारित करा है कि इस व्याख्यान में मैं आप लोगों को ये भली प्रकार से समझा पाऊंगी। तो सबसे पहली बात होती है कि शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हुई। अब ये कहने से तो मान लीजिए कि मैं आप लोगों को कक्ष में अगर सम्मुख रूप से पढ़ा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि उपलब्धि परीक्षणों का क्या महत्व है, तो मैंने आपसे मौखिक रूप से पूछ लिया, समझ में आ गया? आप कह देंगे आ गया। अब वो जो समझ में आ गया और आपने कह दिया आ गया, इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको वैधता कैसे प्राप्त करेंगे,
इस पर मोहर कैसे लगाएंगे? तो उस मोहर को लगाने के लिए, उसको सत्यापित करने के लिए उपलब्धि परीक्षण लिया गया है। यानी आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं उससे आधारित यदि मैंने कोई प्रश्न पत्र आपको दिया और आपका परीक्षण लिया और उन अंकों की प्राप्ति के आधार पर मैं बता सकती हूँ कि मेरे जो लक्ष्य थे उनमें मैंने 50% की सफलता हासिल कर ली, 60 की कर ली, 90 की कर ली, 100% कर ली और उनमें मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल हो गई। उपलब्धि परीक्षणों के महत्व में दूसरा आता है श्रेणी शिक्षक। कक्षा शिक्षण कितना प्रभावशाली है, ये शिक्षण विधियों की उपयोगिता और कमियों से हम ज्ञात करते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद आता है श्रेणी शिक्षक। कक्षा शिक्षण कितना प्रभावशाली है, ये शिक्षण की विधियों और उपयोगिता और कमियों पर ज्ञान होता है। श्रेणी शिक्षण से यह तात्पर्य है कि जब कक्षा में हम पढ़ाते हैं तो हमारे पास औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी, औसत बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी और औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी होते हैं। हमारे पास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, भौगोलिक, शारीरिक भिन्नताओं की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए विद्यार्थी होते हैं। अब उनको श्रेणी में हम ये तो नहीं कर सकते कि कक्षा 6 में औसत से कम बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों का अलग सेक्शन होगा, प्रतिभाशाली का अलग होगा, एवरेज का अलग होगा, ये नहीं कर सके। श्रेणी विभाजित, उन श्रेणियों को ध्यान में रख करके हमने उन शिक्षण विधियों को प्रयोग में लिया, योजना बनाई, जिससे विधियों की उपयोगिता और कमियों का ज्ञान प्राप्त हमें हो गया। हमें पता चल गया कि अगर मैं इस शिक्षण से, मान लीजिए कि कक्षा में, हमारी कक्षा में हम जो कक्षा ले रहे हैं उसमें मैंने व्याख्यान विधि चुन ली और व्याख्यान विधि में मैंने देखा कि मेरा जो स्वर है वो बहुत धीमा है और मुझे 60 विद्यार्थियों की कक्षा लेनी पड़ रही है, तो मेरा धीमा स्वर होने के कारण सारे विद्यार्थी मेरी बात को नहीं सुन पा रहे और जब मैंने परीक्षण लिया तो पता चला कि मेरी जो वो व्याख्यान विधि या व्यास विधि थी वो उपयोगी नहीं थी और उसमें ये कमियां थी। गुण एवं दोष, किस चीज के गुण एवं दोष? जब हम बात कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षणों के महत्व की, तो उसमें गुणों, विद्यार्थियों के गुण और दोष बताने में भी महत्व है। गुण और दोष कैसे? गुण और दोष, व्यक्तिगत गुण दोषों की बात हम नहीं कर रहे। हम ये नहीं कर रहे कि कौन बच्चा कितना आदर्शवादी है, हम ये नहीं कर रहे कि कौन बच्चा कितना संस्कृति का पोषक है, हम ये बात नहीं कर रहे कि कौन बच्चा कितना सभ्यता का अनुकरण करता है। हम बात करते हैं उनके गुण दोष, यानी शिक्षा से जुड़े हुए गुण दोष। कौन विद्यार्थी जो है उसकी लेखनी सही नहीं है, कौन विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास शब्द भंडार की कमी है, कौन विद्यार्थी ऐसा है जिसके पास बहुत ही धनाढ्य शब्दकोश है, कौन विद्यार्थी ऐसा है जो वाक्य रचना बहुत सुंदर करता है, कौन विद्यार्थी ऐसे है जो पूरा तरीके से उत्तर देता है, कौन विद्यार्थी ऐसा है जिसे वाक्य रचना नहीं आती और वर्ण और स्वर और व्यंजनों को बनाने में वो अशुद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से उपलब्धि परीक्षण से विद्यार्थियों के गुण दोष बताने में भी सहायक होती है। पूर्वानुमान, विशेष पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की सफलता का पूर्वानुमान लगाने में सहायक। उपलब्धि परीक्षण विशेष पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की सफलता का पूर्वानुमान, यानी विशेष पाठ्यक्रम। मान लीजिए कि कोई विशेष पाठ्यक्रम से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि या तो वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हो या फिर वो कौन सा पाठ्यक्रम हो, या फिर वो प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम हो जिनमें प्रयोग करे जाने की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ऐसे पाठ्यक्रमों में जब शिक्षक विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण ले लेता है तो उससे वो ये पता चल जाता है कि वो विद्यार्थी जो हैं वो उसमें पूर्व अनुमान लगा लेता है सफल होंगे या नहीं, और होंगे तो कितना होंगे। फिर बात आती है प्रेरणा स्रोत की। विद्यार्थियों को अच्छे अधिगम के लिए प्रेरणा मिलती है। कौन से अच्छे अधिगम के लिए? जब हम
विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण लेते हैं तो उन्हें अच्छा उपलब्धि परीक्षण लेने से उनके सामने रिजल्ट आता है। रिजल्ट से उन्हें पता चलता है कि उनकी लेखनी में कमी है, उनकी वाक्य रचना में कमी है, या उनके पास शब्द भंडार की कमी है, या वो आकृति सही नहीं बनाते हैं, और इससे सीखने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। बौद्धिक स्तर का ज्ञान, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। जब हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि किसी को A+, किसी को A, किसी को B+, किसी को B, किसी को C+ और किसी को C मिलता है, किसी को अबाउ 90%, किसी को 80%, किसी को 17। तो वहां पे हम बौद्धिक स्तर की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों का वर्गीकरण। उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में भी सहायक होता है। कैसे? कक्षा की उन्नति के आधार पर, विधियों के आधार पर और ज्ञान की प्राप्ति के आधार पर, यानी विद्यार्थियों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा? उपलब्धि परीक्षण से सहायता कक्षा उन्नति के आधार पर। मान लीजिए कि मैंने उपलब्धि परीक्षण लिया और उपलब्धि परीक्षण में मेरा कोई विद्यार्थी 50% से कम अंक ला रहा है, तो मैं उसकी कक्षा की उन्नति यानी उसको आगे की कक्षा में नहीं लेके जाऊंगी। विधियों का ज्ञान, और क्या होता है? अध्यापक को अपनी विधियों के ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि मैंने अमुक विधा में, यदि मैं गद्य पढ़ा रहा हूँ, गद्य पद्य और व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, या मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, या विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो कौन से विषय में कौन सी विधि ज़्यादा सटीक रहेगी, इसका वर्गीकरण भी हम कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, परीक्षण से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही होती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, जब हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं तो उपलब्धि परीक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं की भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जितने बालकों पर हमने परीक्षण किया उन बालकों में कितनी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। वो सारे विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। जाति से, धर्म से, भाषा से, रुचि से, अभिरुचि से, बुद्धि से, केस से एंड उपलब्धि से वो अलग अलग होते हैं। समस्याओं का समाधान, मान लीजिए हमने उपलब्धि परीक्षण किया और उसमें हमारे सामने समस्या आई कि एक बालक जो छठी कक्षा में पढ़ रहा है वो स्वर और व्यंजन का उचित प्रयोग नहीं कर पा रहा, वो शुद्ध लिख नहीं पा रहा। एक बच्चा जो 8वीं या 10वीं में पढ़ रहा है वो भली प्रकार से प्रार्थना पत्र नहीं लिख पा रहा, तो वहां उसका समाधान भी हो जाता है। शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, जो कि आज की हमारी चर्चा और गत कई जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला है उससे चल रहा है कि शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए जब हम बालक को 10वीं के बाद शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दे रहे हैं तो इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर हम बालक को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन दे पाते हैं। अध्यापक की सफलता की जानकारी, और क्या होता है इससे? अध्यापक अपने विषय में कितना सफल है इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है इस उपलब्धि परीक्षण के बाद। पाठ्यक्रम में परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में जिसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उसमें हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो आज हम जो ये निर्देशन और परामर्श में उपलब्धि और निष्पत्ति परीक्षण की बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये जान लें कि इसको साफल्य परीक्षण, ज्ञानार्जन परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, और ये शिक्षक और विद्यार्थी सबके लिए बहुत जरूरी है। निर्देशन और परामर्श में इसकी नितांत आवश्यकता है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं दी हैं फ्रीमैन ने, सुपर ने, विंघम ने और थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं पे हमें चर्चा करनी चाहिए, उन्हें हमें समझना चाहिए।
फिर बात आती है उपलब्धि परीक्षणों का महत्व, यानी उपलब्धि परीक्षणों की हम चर्चा तो कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण होने चाहिए, पर उन उपलब्धि परीक्षणों का महत्व क्या है, क्यों उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए। तो सबसे पहला महत्व है लक्ष्यों की प्राप्ति करना, दूसरा है श्रेणी को विभाजित कर लेना, तीसरा है कि उपलब्धि विद्यार्थियों के गुण दोषों को जान लेना, चौथा है विशेष पाठ्यक्रम में सफलता का पूर्वानुमान लगा लेना, पांचवा है विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, और फिर बौद्धिक स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है वो है विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर देना। विद्यार्थियों का वर्गीकरण किस पे कर देना? विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर देना कक्षा उन्नति के आधार पर, यानी कक्षा की उन्नति के आधार पर। परीक्षण के बाद में हम इसको निर्धारित करेंगे, इस बात को निश्चित करेंगे कि कक्षा में उसकी उन्नति की जाए या नहीं की जाए। विधियों का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी विधि कौन से विधि में और कौन से इकाई में, कौन से पाठ में, कौन से गद्यांश में, पद्यांश में लगानी चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति होगी, व्यक्तिगत भिन्नताएं समझ में आएगी, समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन भी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, अध्यापक की सफलता की जानकारी भी मिलेगी और पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी होगा। ये इस प्रकार से हम उपलब्धि परीक्षण की जो वर्गीकरण करेंगे उसमें हमारा ये शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो इस चर्चा में हम आगे बात करेंगे कि उपलब्धि परीक्षण के प्रकार कौन कौन से हैं, और उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रमाणिक परीक्षण है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, और उन मुख्य विशेषताओं के साथ साथ भारत में उपलब्धि परीक्षणों के केंद्रों की संख्या कितनी है, कौन कौन से केंद्र हैं मुख्य रूप से जहां उपलब्धि परीक्षणों को मान्यता दी जाती है। अध्यापक निर्मित परीक्षण कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे कि अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है वो कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, और विशेषताओं के साथ साथ आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या है और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या क्या है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम इसको मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण पर भी हम बात करेंगे। तो इसके जो बात का अभी हमारा सेशन होगा इसी पे, उस पर हम सबसे जो हमारी मुख्य हमारा केंद्र में रहेगा कि हमें किस उद्देश्य को लेकर, किस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य रहेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके बाद में कि उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से हैं। उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार की जब मैं बात करूंगी तो सबसे पहले आएगा प्रमाणिक परीक्षण। अब आप सोच रहे होंगे प्रमाणिक परीक्षण कौन से होते हैं। प्रमाणिक परीक्षण का अर्थ है सब विद्यार्थी निर्देशन और समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समस्त प्रश्नों और अनेक प्रश्नों का उत्तर देंगे। यानी प्रमाणित जिसे किसी एजेंसी, जिसे किसी शैक्षिक बॉडी कहूँ या काउंसिल कहूँ या किसी संस्था कहूँ, उसके द्वारा उसे प्रमाणित कर दिया जाए, सत्यापन कर दिया जाए, उस पर मोहर लगा दी जाए कि यदि आप उपलब्धि परीक्षण ले रहे हैं तो इस उपलब्धि परीक्षण में इन विद्यार्थियों पर ये अप्लाई करा जा सकता है। इसके लिए समय सीमा ये होगी, इतने प्रश्न होंगे और अंक इतने इसको प्राप्त होंगे और उसके आधार पर आप कर सकते हैं। अब हमने जब उपलब्धि परीक्षणों की जब हम बात कर रहे हैं, इसके प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रकारों की चर्चा में जैसे मैंने कहा प्रमाणिक परीक्षण, प्रमाणिक परीक्षण के बाद में दूसरा होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण, यानी अध्यापक ने जो बनाया। अब शिक्षित प्रमाणिक तो हो गया, शिक्षक निर्मित में भी दो आते हैं, एक आत्मनिष्ठ परीक्षण आता है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण आता है। आत्मनिष्ठ में भी दो प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक मौखिक होता है और निबंधात्मक होता है। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षणों के प्रकारों में, और प्रमाणिक परीक्षण की हमने बात करी कि प्रमाणिक परीक्षण कौन से होते हैं और इसके अलावा कौन से परीक्षण है, और प्रमाणिक परीक्षणों की मुख्य विशेषताएं जो है उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।